अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए निच रिसर्च एंड जर्नल क्राइटेरिया पर यह हमारी तीसरी वीडियो। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो निच सेलेक्ट करनी होती है उसकी डिफिकल्टी मालूम करने के लिए कौन कौन से टूल मार्केट में अवेलेबल हैं। एसईओ के जो गुरु हैं वो भी उस टूल से ही कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम करते हैं, जिसकी हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी स्किल यूट्यूब चैनल की अगर ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी एफिलिएट मार्केटिंग पर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इस स्लाइड में कीवर्ड डिफिकल्टी क्रैकर्स 5 के करीब मैंने लिस्ट किए हैं। आप लोग इन 5 में से या इसके अलावा कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग उस टूल पर इन डिटेल बात करेंगे जिसको एसईओ के गुरु इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल है मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर। अब ये मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है, इसको इन टूल्स का यानी जो कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम करने वाले टूल्स या क्रैकर्स हैं उनका बुजुर्ग माना जाता। एसईओ के एक्सपर्ट मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर को कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम करने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। मान लें कि किसी गांव में कोई प्रॉब्लम पैदा हुई है किसी फर्द के साथ, तो वो फर्द उस गांव के बुजुर्ग बंदा होगा, उससे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना पसंद करेगा, क्योंकि उस बुजुर्ग के पास, जो कि उस गांव का सियाना समझा जाता है, उसके पास जो डाटा है वो बाकी लोगों के पास नहीं है, और जो उस बुजुर्ग बंदे ने उसको एनालाइज करके उस मसले का हल निकालना है, कोई और नहीं निकाल सकते। बस यही वजह है मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर को कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम करने के लिए बाकी टूल्स पर प्रेफर करने की। दूसरा, हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मोज बार की एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम के साथ किस तरह से ऐड किया जाता है और इसको ऐड करने का हम लोगों को क्या फायदा होता है। और अपनी अपकमिंग वीडियो में हम लोग एसईओ क्विक और सेमरस की इंस्टॉलेशन भी करने जा रहे हैं, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अब बात कर लेते हैं कि मोज की इंस्टॉलेशन कैसे की जाएगी और इस टूल को हम लोगों ने इंटरनेट पे कैसे फाइंड करना है यानी तलाश करना है। इसके लिए हम लोग गूगल की सर्च बार में लिखेंगे moz.com। तो जैसे ही हम लोग moz.com लिख के एंटर दबाएंगे, अब जल्दी से मोज की वेबसाइट का रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक टूल बार देखने को मिलती है, उससे नीचे आते हैं तो लिखा हुआ है ट्राई मोज प्रो फ्री। उससे नीचे हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है ट्रस्टेड बाय 5 लाख ब्रांड एंड एजेंसीज। उसके बाद हम लोग और नीचे जाते हैं तो और मोज के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग इसके पेज का रिव्यू कर लोगे, और अगर आप लोग इसका ट्रायल लेना चाहते हो यानी 30 डे का, तो आप लोग जहां पे लिखा हुआ है ट्राई मोज प्रो फ्री, इस बटन पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लोग इस फ्री ट्रायल वाले पेज पे आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे 4 तरह की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल से मतलब बिलिंग इंफॉर्मेशन होगी, पेमेंट इंफॉर्मेशन होगी, परचेज समरी होगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड की इन्फो नहीं है तो आप लोग इसका फ्री वाला ट्रायल जो है वो नहीं ले सकते। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को लिमिटेड एक्सेस मोज की बिल्कुल फ्री कैसे लेनी है वो तरीका इस ही वीडियो में गाइड करने वाला हूं। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मोज को एक्सेस करना है, मोज को एक्सपीरियंस करना है। तो कैसे करें? उसके लिए आप लोग लॉगिन पर क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को इस तरह का पेज दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों ने
जो साइन अप है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेट रिक्वायर्ड फील्ड, तो सबसे पहले एंटर ईमेल, तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करोगे। उसके बाद लिखा हुआ है एंटर डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पे आप लोगों ने नेम एंटर कर देना है कोई भी। उसके बाद एंटर पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड अपना 8 डिजिट का बना के एंटर करना है। उसके बाद अब जो दूसरी टाइप की यहाँ पे इन्फो देनी है वो कंपनी इंफॉर्मेशन है। इस बटन पर क्लिक करके आप लोग कंपनी इंफॉर्मेशन दोगे। उसके बाद कंपनी का साइज दोगे। उसके बाद आप लोग लेवल ऑफ SEO प्रोफिशिएंसी यहां से सेलेक्ट करोगे। एग्री करके आप लोग साइन अप कर लोगे। अब मैं फटाफट से अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके साइन अप कर लेता हूं, आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद पासवर्ड आप लोगों ने एंटर करना है। उसके बाद आप लोग यहां पे क्लिक करके कंपनी को सिलेक्ट करोगे। मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कंपनी साइज, तो मिनिमम 1, मैक्सिमम आप लोग देखो ये वाली रेंज में से कोई रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं 1 को कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कि आई एम लर्निंग SEO। उसके बाद आप लोग इस चेक बॉक्स को चेक कर दोगे और फिर आप लोगों ने साइन अप कर देना है। जैसे ही आप लोग साइन अप पर क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को इस तरह का पेज दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों ने अपने ईमेल में जाना है और मोज की तरफ से आने वाली मेल पर क्लिक करके अपने ईमेल अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। तो ये देखें जी, मोज की तरफ से मुझे एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट मेल आ चुकी है। तो मेल ओपन होके कुछ इस तरह की दिखेगी। एक्टिव यूर अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज डिस्प्ले होगा। इस पेज से मोज को एक्सेस करने के लिए ये यहाँ पे स्क्वायर में कुछ डॉट्स बने हुए हैं, इस पे मैंने क्लिक करना है और मोज प्रो पर क्लिक कर देना है। मोज प्रो पर क्लिक करने के बाद जो पेज मुझको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैंने नीचे जाना है और नीचे जाके लिखा हुआ है ट्राई कीवर्ड एक्सप्लोरर, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। और अब मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड लिख के फ्री में उस कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आप लोग फ्री में लिमिटेड एक्सेस के साथ मोज को किस तरह से कीवर्ड की डिफिकल्टी मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं टाइप कर लेता हूं वो कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी हम लोगों ने फाइंड करनी है। मैं लिखता हूं बेस्ट मोबाइल गेम। तो इस कीवर्ड की डिफिकल्टी मोज हम लोगों को यूनाइटेड स्टेट की दिखाएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके कंट्री भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हम लोग यूनाइटेड स्टेट में ही इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मालूम कर लेते हैं। बेस्ट मोबाइल गेम कीवर्ड लिख के हम लोगों ने एनालाइज किया तो मोज की तरफ से जो रिजल्ट आए तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है मंथली वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का यूनाइटेड स्टेट में दिखाया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ से कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कीवर्ड एवरीवेयर। अब यहाँ पे देखिए इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो मोज हम लोगों को बता रहा है 56 है। 56 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो याद करें जब हम लोगों ने निच रिसर्च एंड जर्नल क्राइटेरिया की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी तो उसमें हमने कुछ मयार बनाया था निच को सिलेक्शन करने के लिए, और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी 1 से 10 की रेंज में है तो इसको इजीली रैंक किया जा सकता है, और अगर किसी कीवर्ड की डिफिकल्टी 11 से 30 की रेंज में है तो उसको रैंक करवाना मीडियम होता है, और अगर 31 से 70 की रेंज में है तो उसको रैंक करवाना जो है ना वो हार्ड होता है। तो यहाँ पे ये जो रेंज आ रही है 31 से 70 की रेंज में आ रहा है 56, तो लिहाजा इस कीवर्ड की डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो इसको रैंक करवाना हमारे लिए
मुश्किल होगा। उसके बाद जो अगला रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है वो है 100% ऑर्गेनिक सीटीआर। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग चलते हैं सर्फ एनालिसिस की तरफ। कि ये सर्फ एनालिसिस क्या होता है। सर्फ का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होते हैं। इसके लिए हम लोग जो गूगल सर्च बार है इसमें इस कीवर्ड को लिखते हैं जो कि बेस्ट मोबाइल गेम, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ये है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और यहां पे देखें वो दिखा रहा है मोज के इस कीवर्ड की जो ऑर्गेनिक सीटीआर है वो 100% है। यानी यहां पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है उसके ऊपर, यानी टॉप वाली वेबसाइट के ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इस कीवर्ड पर वेबसाइट बना के आप लोग रैंक कर जाते हो तो आपकी वेबसाइट पर क्लिक होने के जो चांसेस हैं वो 100% हैं। तो प्रायोरिटी के जो पॉइंट इसने दिए हैं वो 66 हैं। तो नीचे भी कुछ यहाँ पे कीवर्ड हम लोगों को मोज की तरफ से सजेस्ट किए जा रहे हैं। आप लोग इन कीवर्ड्स की भी बारी बारी जो है ना डिफिकल्टी वगैरह फाइंड, और जब हम लोग इन सब एक्सटेंशन और टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे जो कि निच रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम लोग निच रिसर्च करके आइडियल निच सिलेक्शन करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो आप लोगों को अपकमिंग वीडियो में समझा देंगे। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहां से इस कीवर्ड से मतलब कुछ वेबसाइट जो कि रैंक कर रही हैं वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और इनके बारे में दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक पीए यानी पेज अथॉरिटी, और दूसरी है डीए यानी डोमेन अथॉरिटी। अब डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये है कि इस वेबसाइट की पावर आप लोग सिंपल समझ लो। यहाँ पे देखिए 62 पॉइंट दे रहा है मोज इसको, और इस वेबसाइट को देखिए जो रैंक कर रही है यहाँ पे इस कीवर्ड पर उसको दे रहा है यहाँ पे 92, और इसको दे रहा है 87। तो पावरफुल वेबसाइट मौजूद है। लिहाजा हम लोग एसईओ के साथ किन वेबसाइट को रिप्लेस कर सकते हैं यानी उनसे ऊपर रैंक कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोगों को अगर किसी वेबसाइट से ऊपर रैंक करना होता है तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ मयार हम लोगों को बनाना पड़ता है कि जिन वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 20 से कम होती है उनको इजीली कोई कंपटीटर रिप्लेस कर सकता है। कि मोज यहाँ पे फ्री में एक्सेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 कीवर्ड अलो करता है, और अगर आप लोग का ये खत्म हो जाता है सिस्टम तो दोबारा से आप लोग किसी और मेल के साथ यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हो। अदरवाइज इजीली अवेलेबल हो जाता है मोज आप लोगों को कम पैसों में। इसकी एक्सटेंशन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मोज की एक्सटेंशन खरीदने में तो आप लोग हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आप लोगों को अरेंज करवा देंगे। आने वाली अपकमिंग वीडियो में जब हम लोग निच रिसर्च करेंगे तो इन टूल्स पर यानी कीवर्ड एवरीवेयर पर, मोज पर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। लेकिन एक एक्सटेंशन और हम लोग ऐड कर लेते हैं। उस एक्सटेंशन को ऐड करने से हमको फायदा ये होगा कि सर्फ एनालिसिस जो है वो हम लोगों को जब गूगल के सर्च इंजन में कोई कीवर्ड टाइप करेंगे तो वहीं पे नजर आ जाएगा, और वो एक्सटेंशन जो है वो है मोज बार, और फ्री में मौजूद होती है जी मोज बार। इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल की सर्च बार में लिखते हैं मोज बार, तो जैसे ही मैं मोज बार लिख के एंटर करूंगा तो मुझको कुछ रिजल्ट मिलेंगे, और मैंने यहाँ पे क्रोम की जो मोज बार की ये एक्सटेंशन है इसको देख लेना है, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो होगा डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसा पेज आप लोगों को डिस्प्ले होगा। ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दोगे तो एक मैसेज आएगा आपको और जिसमें लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन, इस पे आप लोग क्लिक करोगे
तो मोज बार की एक्सटेंशन डाउनलोड होके आपके वेब ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी। इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये पेज होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ट्राई फ्री, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मोज बार अनलॉक हो जाएगी और इसको अब हम लोग फ्री में ट्राई कर सकते हैं। अब दोबारा मैं यहाँ पे इसको जो है रिफ्रेश करता हूँ पेज को और फिर देखता हूँ कि किस तरह के रिजल्ट यहाँ पे शो होते हैं। तो मोज बार जी डिस्प्ले हो गई है हर पेज के, देखें नीचे, और यहाँ पे पेज की जो अथॉरिटी है वो भी डिस्प्ले की जा रही है इस कीवर्ड के, और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है यानी इस वेबसाइट की पावर जो है वो भी इसमें मोज में हम लोगों को नज़र आ रही है। अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसको हमें यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसका मज़ीद एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो आप लोग क्लिक करके ये एनालिसिस यानी डोमेन अथॉरिटी का और पेज अथॉरिटी का और लिंकिंग डोमेन वगैरह ये आप लोग कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ पाए हो कि किस तरह से मोज की एक्सटेंशन जो है वो अपने क्रोम वेब ब्राउज़र में आप लोगों ने ऐड करनी है और मोज की मदद से कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कैसे फाइंड करनी है। और अगर आप लोगों के